हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता था, सूचना दिए थे कि हम लैब असिस्टेंट का बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं और हम आज आप लोगों के बीच फिर से आए हुए हैं लैब असिस्टेंट के बारे में। सोचा जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। तो लैब असिस्टेंट का जो सेकेंड पेपर है जो केमिस्ट्री का होगा, और केमिस्ट्री का टोटल जो एग्जामिनेशन होगा वो 300 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चन रहेगा। एवरी क्वेश्चन में 2 मार्क्स होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें आपको बनाना है। तो जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है लैब असिस्टेंट में वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, किसको बोलते हैं एटम्स, किसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। हालांकि आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली हम लोग एटम्स जो जानते हैं, एटम्स आया कहाँ से, तो एटम्स जो वर्ड है वो एटॉमस से आया है। एटॉमस मतलब होता है वेरी फाइन पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स। तो बोला जाता है जो मैटर होता है, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मतलब अगर कोई भी पदार्थ है उसको क्या करते हैं, आप तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसा स्टेज आता है जिसके पास वो क्या होगा कि ये टूटेगा नहीं। सपोज करिए कि जैसे कि ये पेन है, इस पेन को हम क्या कर दिए कि तोड़ दिए। जैसे ये तोड़ दी, ये क्या हो गया, 2 टुकड़े में हो गया। अब इसको फिर क्या किया कि फर्दर डिवाइड कर दिए। मान लीजिए यहाँ से तोड़ दिए इसको, देखिए ये टूट गया, तो ये ऐसा हो गया। अब फिर ऐसे करते करते जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे टुकड़े होंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जिसका क्या होगा कि और टुकड़ा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग बहुत सारा व्हीट फ्लोर देखे होंगे, आटा पिसाए होंगे, जिसका बड़ा पार्टिकल्स क्या होता है, गेहूं होता है। और गेहूं से एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, आटा का पार्टिकल्स होता है। तो वो फ्लोर का पार्टिकल्स होता है। अब उससे फिर क्या होता है, छोटा नहीं किया जा सकता है। तो ये तो खैर हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन एटम्स और भी छोटा हो सकता है, और भी छोटा पार्टिकल्स हो सकता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना छोटा होता है कि आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए एडवांस माइक्रोस्कोप का आवश्यकताएं होती है, नीड होती है। तो हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली एटम्स जो था, तो एटम्स किन किन चीज़ों से मिल करके बना है, तो एटम में कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स बाद में देखा गया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होता है नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज का होता है, और न्यूट्रॉन्स जो होता है इसमें कोई चार्जेस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेग्लिजिबल बहुत कम मास होता है, प्रोटॉन पर 1 यूनिट का मास होता है, और न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिट का मास होता है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो बीच होता है, जो सेंटर होता है मास का, वहां पर होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है एटम्स के ऑर्बिट के चारों बगल। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली रिलेशंस। बेसिकली बहुत पहले, अगर 1900 के पहले अगर हम लोग जाएं, तो उससे पहले लोगों को ऐसा लगता था कि लाइट जो है सिर्फ लाइट ही वेव है। लेकिन बाद में 1900 के बाद एक एक्सपेरिमेंट आया था अप्रोक्स 1905 के आसपास, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बाद में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी आया। तो ये सारा से क्या पता चला कि लाइट जो है वो तो वेव है ही, लाइट के साथ साथ जो मैटर होता है उसका भी जो नेचर होता है वो क्या होता है, वेव का होता है। तो उस समय एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था डी ब्रॉय, डी ब्रॉगली भी इसको कहते हैं। तो उसने बोला कि जब लाइट जो है, तो लाइट का क्या होता है कि मास होता है, लाइट का भी मास होता है। जैसे कि उसने ये कहा था जो लाइट होता है, तो लाइट का क्या होता है कि वेव नेचर होता है। उसी प्रकार जो मास है, जो मैटर है, उसका भी क्या होता है, वेव नेचर होता है। तो इसमें बहुत चीज आप लोगों को पढ़ना नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल्स आता है जो बनाना है। बेसिकली इसने कहा क्या था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये बोला था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विथ इट। मतलब कोई भी मूविंग पार्टिकल्स है तो उसके साथ क्या होता है कि वेव है। तो
तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी चीज हम लोग देखते हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब होता है मैटर्स। तो इसी के इसमें इसने क्या करा कि मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल्स है जिसका मास होगा, पार्टिकल है तो ऑब्वियसली मास होगा, और वो मास मान लीजिए कि ये देखिए कि मास m है। तो m क्या करता है, v वेलोसिटी से मान लीजिए मूव करता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी मास है और v वेलोसिटी से मूव करता है, तो इसका अगर हम लोग वेवलेंथ, इसी को ये बोला कि p इक्वल्स टू m इंटू वी, ये जो मोमेंटम इसका होगा मास इंटू क्या होगा, वेलोसिटी होगा, क्योंकि मास है और मूव कर रहा है तो दोनों का हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये क्या करा कि वेव का इसने एक वेवलेंथ निकाल दिया कि वेवलेंथ कितना होएगा। तो इसने बोला कि वेवलेंथ जो होगा तो वेवलेंथ लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा h बाय एम भी। एम भी क्या होता है, मोमेंटम होता है। यहाँ पर h जो आप देख रहे हैं h होता है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। ये प्लांक्स कांस्टेंट कितना होता है, इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है। जो प्लांक्स कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और m जो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, मास ऑफ द मैटर होता है। v जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं, वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। इसी को बाद में और भी क्या करा कि बोला कि अगर ये मूव कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि के ई जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और इसी को अगर हम लोग निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा, फर्दर ये करें तो के ई, ये देखिए इधर 2 मल्टीपल हो जाएगा, 2ke इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। और इसको हम लोग करें और फर्दर तो 2ke काइनेटिक एनर्जी बाय m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए उसी तरह v इक्वल्स टू अगर निकाले जाएं तो रूट अंडर 2ke बाय m हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। और यहाँ पर जो आप निकाले हैं इसको इक्वेशन अगर आप 1 दे दें तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या देख रहे हैं, तू होगा जरा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 से हम लोग देखते हैं और क्या करते हैं कि इसका जो वैल्यू है, जो v का वेलोसिटी वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में डाल दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू हमारा आ जाएगा तो लेमडा इक्वल्स टू, देखिए लेमडा इक्वल्स टू h बाय m इंटू, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आप रख देंगे तो अंडर रूट 2ke बाय क्या हो जाएगा, m आ जाएगा। और इसको और अच्छा से अगर आप करेंगे तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h बाय अंडर रूट 2m के। काइनेटिक एनर्जी होता है ये m होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और इसी को बाद में जो आप देखते हैं, इसी को फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो h होता है, लेमडा होता है, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट m होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स आता है जो हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स क्या है, तो एक न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सामने लिखने जा रहे हैं। जो न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लैब असिस्टेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। तो एक न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल and a proton has same kinetic energy। बोलता है कि an atom, an electron, an alpha particle and a proton has same kinetic energy, arrange them in
order of decreasing de Broglie's वेवलेंथ। इसको आप क्या करना है कि डी ब्रॉगली का जो आप देख रहे हैं, सॉरी, डी ब्रॉय वेवलेंथ में अरेंज करना है। तो अभी हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, अभी हम लोग जैसे देखे कि लेमडा इक्वस टू जो होता है, लेमडा इक्वस टू एच बाय अंडर रूट 2m के, ये चीज़ हम लोग देखें। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो m देख रहे हैं बेसिकली, तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा लेमडा का वैल्यू उतना कम होगा, वेवलेंथ का वैल्यू उतना कम होगा। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन्स का, आपको निकालना अल्फा पार्टिकल्स का और निकालना है प्रोटॉन्स का। आप लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो जानते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो हीलियम एटम होता है, तो हीलियम एटम का जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, उसको अगर आप निकाल लेते हैं, जो डबली चार्ज हीलियम एटम होता है उसको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। और इसका पहले मास अगर हम जान जाएं तो क्या होगा कि हमको वेवलेंथ निकालने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है लगभग 1/1836 AMU, ये होता है। उसी तरह जो प्रोटॉन का मास होता है, जो प्रोटॉन देखते हैं तो प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU के बराबर, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और जो अल्फा पार्टिकल्स होता है, अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम का जो डबली चार्ज्ड एटम्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 4 AMU। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका मास है, सबसे ज़्यादा मास है अल्फा पार्टिकल्स का, उसके बाद है प्रोटॉन्स का। सबसे कम मास किसका है, सबसे कम मास है इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब हमको क्या बोलता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिक्रीजिंग अगर करना है, घटते क्रम में करना है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग करना है तो सबसे बड़ा वाला जो होगा उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा मतलब सबसे कम मास किसका है, सबसे कम मास देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का है। इसका मतलब हमको क्या हो जाएगा, पहले वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये, उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये सबसे बड़ा है, वेवलेंथ निकलेगा। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ जो आप देखते हैं हीलियम, डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स का होगा। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएं समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताएं। फिर और देखिए कुछ और भी केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, आप कोई एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स है जो एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसका क्या होगा। मान लीजिए केस 2 में इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स अगर हम करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स का करेंगे, तो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स मान लिए देखिए कि जैसे यहाँ पर कोई एक पार्टिकल्स है जो क्या है कि अभी क्यू चार्ज का है और उसका वेलोसिटी 0 है, 0 से वो क्या करता है v वेलोसिटी तक जाता है। इसका मतलब वर्क डन होता है, वर्क इज डन। तो वर्क डन कितना होगा, तो q इंटू जो इसका हम लोग देखते हैं चार्ज है, इंटू क्या होता है डेल्टा v, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं QV भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो गया वर्क डन, और वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया QV, ये हो गया। तो अगर हमको क्या करना है कि वेवलेंथ इसका निकालना है, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h/2 अंडर रूट MQV, ये हमारा ये हो गया। अगर हम यही क्या करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालते हैं, मान ली फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालते हैं, तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू h/2, देखिए लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h/2
2m⁴ ये आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर लेमडा इक्वल्स टू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h/√2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरह हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो सबको पता है कि me अगर निकालेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। उसी तरह हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ पर देखिए m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मतलब वेलोसिटी हो गया। और इसी को जब रखेंगे आप लोग तो ये अप्रोक्सीमेटली जो इसका वैल्यू आता है एंगस्ट्रॉम में अगर करेंगे तो 150/√, जो देख रहे हैं 150/v आता है, और अप्रोक्सीमेटली ये जो आ जाएगा 12.27/√v इन एंगस्ट्रॉम। तो ये इसका क्या आता है, वैल्यू आता है। बहुत सारा केसेस होता है, जैसे कि इसी में आपको निकालने के लिए दिया जाएगा कि डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ निकालिए, है ना, एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड एट 600v। मान लिया आपको दिया गया है कि वेलोसिटी उसका ये दे दिया है कि बोलता है कि इस प्रकार से कि फाइंड आपको बोल रहा है कि फाइंड डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एसोसिएटेड देखिए, अगर आपको ये बोलता है कि एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन, अगर आपको ये बोल रहा है एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटिंग एक्सेलरेटेड एट 600v, अगर आपको दिया है, आपको निकालने बोलता है कि लेमडा निकाल के देखिए। तो अभी हम लोग क्या किए कि इसके बारे में जाने कि लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है, 150/√v होता है। और इस जगह हम लोग क्या रखेंगे, 150 रख देंगे, और √v की जगह क्या रख देंगे, 600 रख देंगे। √v की जगह हम लोग अंडर, तो क्या कर देंगे कि 600 जैसे ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, √1/4 हो जाएगा। √1/4 दैट इज 1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग देख रहे हैं वेवलेंथ हो गया। तो इस प्रकार और कई सारा क्वेश्चन है और कई सारा केसेस है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, फिर मैं बताऊंगा।